अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिमांड डिस्कस करेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पुलिस रिमांड होता है जिसको हम फिज़िकल रिमांड कहते हैं, और उसके बाद जुडिशल रिमांड होता है, और तीसरा होता है ट्रांजिट रिमांड जिसको हम राहदारी रिमांड भी कहते हैं। अब जो है पुलिस रिमांड जो होता है इसको हम कहते हैं जिस्मानी रिमांड कहते हैं। जो हम टीवी पे आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं फलाने बंदे का 40 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। अदालत ने 14 दिन का रिमांड दे दिया है, 2 दिन का रिमांड दे दिया, मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड होता है, तो 2-3 दिन का भी देती है कोर्ट। तो इसको भी डिटेल से देखते हैं हम। इसको जो डील करता है वो सेक्शन 167 CRPC है। तो ये पुलिस रिमांड या फिज़िकल रिमांड उस वक्त कोर्ट से लिया जाता है, पुलिस उस वक्त लेती है जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की होती। जब भी कोई मुलजिम को कोई पुलिस अरेस्ट कर लेती है, सबसे पहला तो स्टेप ये होता है कि जब पुलिस किसी मुलजिम को अरेस्ट कर लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरली मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने पेश करना होता है। और अगर पुलिस जो है शो नहीं करती है किसी मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने, तो फिर उसको हम इल्लीगल डिटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, वो इल्लीगल डिटेंशन कहलाई जाएगी। तो पुलिस ने जो है ना फिर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमें कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए करनी है, इसलिए हमें मज़ीद रिमांड दे दिया जाए। तो फिर कोर्ट देखती है, 14 दिन का तो कोर्ट नहीं देती, 2-3 दिन के लिए देती है। और इसमें अक्सर देखा गया है कि पुलिस स्टेशन में तशद्दुद भी होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट भी करती है पुलिस वाले। तो अब इसमें ये होता है कि 2-3 दिन और मैक्सिमम 14 डेज़ का जो है ना कोर्ट रिमांड देती है। अब जैसे इसमें कुछ होते हैं नैब लॉज भी हैं। अब नैब लॉज के मुताबिक जो है ना 14 से 90 दिन का रिमांड होता है, उसमें 90 दिन का भी रिमांड लिया जा सकता है क्योंकि उस संगीन नवैयत के केसेस होते हैं वो। ठीक है, वैसे तो 14 दिन का होता है, 2-3 दिन 4 दिन, जितना कभी 7 दिन का होगा, 14 दिन मैक्सिमम लेते हैं। लेकिन नैब लॉज के मुताबिक जो है ना 90 डेज़ का भी रिमांड लिया जाता है। अब इसमें ये किया जाता है कि अगर ज़्यादा दिन का रिमांड दे दिया है तो रिवीजन भी चैलेंज की जा सकती है। रिमांड का जो है ना, रिमांड को रिवीजन में चैलेंज किया जा सकता है। अगर रिमांड ज़्यादा दे दिया गया और बंदे को लगता है, मुल्ज़िम जिसको लगता है कि ज़्यादा रिमांड दे दिया, तो उसको रिवीजन में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ये 167 का जो है ना ये रिमांड होता है, क्योंकि अब इसमें 167 जो है ना इसको डील करता है सेक्शन CRPC। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश किया जाता है। रिमांड जहाँ पे नेसेसरी है, मजिस्ट्रेट ऑथराइज टू रिमांड रिस्पेक्टिव वेदर ही शी कैन ट्राई दैट, और उसको ऑथराइज भी होना चाहिए जो है ना मजिस्ट्रेट को। मर्डर में भी होता है। फिजिकल रिमांड कैन बी ग्रांटेड मल्टीपल टाइम्स, 3 दिन मैक्सिमम 14 दिन का होता है और 3 दिन का होता है। एडिशनल जो है ना प्लस एडिशनल 3 डेज़ भी होते हैं इसमें, इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है। उसके बाद कहते हैं मजिस्ट्रेट इज़ बाउंड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर पासिंग द ऑर्डर ऑफ रिमांड वाइल कंसिडरिंग ऑल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड मस्ट आल्सो सेंड अ कॉपी टू सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट में ना वो एक कॉपी सेंड कर देती है। अब रिमांड की जो है ना पुलिस जो है ना वो एप्लीकेशन लिखती है। टू obtain फिजिकल रिमांड एन एप्लीकेशन हैज़ टू बी फाइल्ड बाई पुलिस ऑफिशल्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट। वो एप्लीकेशन लिखेगी कि हमें रिमांड चाहिए और वो मजिस्ट्रेट के सामने रख देगी पुलिस। द एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड द पर्चा रिमांड। In this remand application, the police request the court to remand in certain period of time depending on the circumstances of the case. The court may grant remand as demanded by the police or deny it. जो कोर्ट जो है अब वो डिमांड के मुताबिक रिमांड दे भी सकती है और डिनाई भी कर सकती है। 2-3 दिन का मैक्सिमम जो है ना मजिस्ट्रेट जो है ना वो रिमांड देता है। अब इसको ट्राई कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कर सकता है। इस सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जो सेकंड क्लास है ना आर नॉट ऑथराइज टू गिव एनी ऑर्डर ऑफ रिमांड। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन अगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई हो। अब इसमें जो है ना अक्यूज़ को क्या राइट हासिल है? अक्यूज़ को ये राइट हासिल है कि वो लीगल असिस्टेंस के लिए कोई लॉयर, किसी एडवोकेट को जो है वो
अब उसको जो है क्या क्या राइट हासिल हैं, अक्यूज़ को गेट लीगल असिस्टेंस हासिल कर सकता है, कम्युनिकेट विद रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स से मुलाकात कर सकता है, और मेडिकल असिस्टेंस भी हासिल कर सकता है अगर वो बीमार वगैरह है मुलजिम जो है, ठीक है। ये उसके राइट्स हैं। लीगल असिस्टेंस भी हासिल कर सकता है, उसको किसी एडवोकेट को हायर करना चाहता है तो वो एडवोकेट को हायर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशल रिमांड है। अब जुडिशल रिमांड सेक्शन जो है 344 CRPC वो इसके साथ डील करता है। तो अब जुडिशल रिमांड में ये होता है कि जब चालान जो है सबमिट नहीं कराया गया, जब चालान सबमिट नहीं कराया गया अभी तक कोर्ट में, तो उसको जो है चालान कभी पुलिस कस्टडी में से लेके वो जेल कस्टडी में दे दिया जाता है मुलजिम को। अब वो पुलिस कस्टडी थाने से निकाल के उसको जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। और जब तक चालान अदालत में सेंट नहीं हो जाता, सेंट टू कोर्ट नहीं हो जाता चालान, उस वक्त तक ये प्रोसीजर जो है ना, जितने दिन का भी रिमांड चाहिए होगा तो वो रिमांड जेल से जुडिशल रिमांड पे उसको, आपने सुना होगा आज 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे भेज दिया, आज 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे भेज दिया फलाने बंदे को। तो चालान जब तक सबमिट नहीं होता, सेंड टू कोर्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको जुडिशल रिमांड में भेजा जाता है। लेकिन इसके लिए जो है ना कस्टडी होना चाहिए लाजमी, कि जुडिशल रिमांड इफेक्टिव ओनली व्हेन अक्यूज्ड इन कस्टडी। अगर वो कस्टडी में है तो फिर जुडिशल रिमांड जो है ना इफेक्टिव होगा। अगर वो डिस्चार्ज और रिलीज ऑन बेल है तो फिर जुडिशल रिमांड जो है ना वो पॉसिबल, उसकी फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो है ट्रांजिट रिमांड है। अब इसको सफरी रिमांड या राहदारी रिमांड भी आप कह सकते हैं। अब यही होता है कि एक शख्स है लाहौर में, उसने कोई जुर्म किया है और वो सियालकोट चला जाता है या इस्लामाबाद चला जाता है, और पुलिस उसके ताक़ुब में जाती है और उसको सियालकोट या इस्लामाबाद से जो है ना उसको गिरफ़्तार कर लेती है। तो अब उसको एक दिन में लाना पॉसिबल नहीं है, तो अब पुलिस क्या करेगी, उस इलाके की जो अदालत होगी, उस इलाके की अदालत में जाके राहदारी रिमांड जो है ना वो उसके लिए अप्लाई करेगी कि हमें 2-3 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया जाए, हमने इसको लाहौर लेके जाना है। तो अदालत उसको राहदारी रिमांड दे देगी, 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का, जितने भी दिन में लेके जाना है। और जैसे वो फिर उसको लाहौर ले आएंगे तो उसको फिर उस जो है इलाके की जो अदालत होगी उसको पुलिस जो है ना उस इलाके में जो है ना उसको पेश करेगी। तो इसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड या राहदारी रिमांड, ठीक है। अब मैं आपको इसका समराइज़ करके बता देता हूँ। पुलिस रिमांड में जो है ना जिस्मानी रिमांड कहते हैं जिसको, तो पुलिस जो है ना जब तफ्तीश करती है किसी मुलजिम से, किसी को अरेस्ट करती है, उसने तफ्तीश करनी होती है और तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकती 24 घंटे में, तो मज़ीद जो है ना उसको रिमांड लिया जाता है, जितने दिन का भी पुलिस चाहे, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन का होता है। तो अदालत फिर उसको मज़ीद जो है तफ्तीश करने के लिए 10-15 दिन, 10 दिन का या 14 दिन का रिमांड दे देती है। उसके बाद जब जुडिशल करना आता है, फिर उसके बाद जब उसको पुलिस की कस्टडी से लेकर जुडिशल कस्टडी में भेज देती है अदालत, तो उसको जुडिशल रिमांड कहते हैं। और जब तक चालान सबमिट नहीं हो जाता कोर्ट में, तो उस वक्त तक जुडिशल रिमांड का यही प्रोसीजर दोबारा चलाया जाता है बार बार, ठीक है। तो पेपर रिमांड के ऊपर जो है ना, अगर बेलेबल ऑफेंस है, अगर पुलिस देखती है कि बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट देखती है कि बेलेबल ऑफेंस है पेपर रिमांड के ऊपर, तो फिर ये होता है कि उसको मचलकों ज़मानती मचलके लेके उसको रिहा कर देती, हुक्म दे देती है कोर्ट। लेकिन अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है तो फिर सेक्शन 497 CRPC के थ्रू जो है ना बेल अप्लाई की जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर होता है इसमें। उम्मीद है आप लोगों को रिमांड का समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।